माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे हाइपरबोला के कंसेप्ट को। ओके, कि हाइपरबोला कहते किसको हैं और हाइपरबोला में बहुत से छोटे छोटे टर्म्स हैं, जैसे ट्रांसवर्स एक्सिस किसे कहते हैं, कंजुगेट एक्सिस किसे कहते हैं, वर्टिसेस किसे कहते हैं। तो इन कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हाइपरबोला का डिफिनेशन क्या है, हाइपरबोला कहते किसको है। तो हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट का लोकस है, विच मूव्स सच दैट, वो इस तरह से मूव करता है सच दैट कि अब वो जो पॉइंट मूव कर रहा है उस पॉइंट का दो फिक्स्ड पॉइंट से जो दूरी होगी, उन दूरियों का जो अंतर होता है वो अंतर हमेशा कांस्टेंट रहता है, फिक्स्ड रहता है। ये जो कांस्टेंट होता है वो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस के लेंथ के बराबर होता है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द डिफिनेशन ऑफ हाइपरबोला। ये हाइपरबोला का आपका शेप है बच्चों, ये आपका लोकस है हाइपरबोला का। अब इसके जो भी पॉइंट्स है वो इस तरह से मूव कर रहे हैं, इस पॉइंट का ऐसा लोकस है, इसका ऐसा पाथ है कि इस पर जो भी पॉइंट है उनका दो फिक्स पॉइंट है, एक पॉइंट का नाम है F1, दूसरा पॉइंट का नाम है F2। इन दो फिक्स पॉइंट से जो दूरियां हैं, जैसे कि दूरी को आप देखते हैं पॉइंट P2 नाम दिए, तो P2 का जो दूरी है F1 से P2 F1 और P2 का जो F2 से दूरी है P2 F2, तो हमेशा बड़ा दूरी में से छोटा दूरी को माइनस करना है। P2 F1 माइनस P2 F2, ये जो P2 F1 है माइनस P2 F2, ये 2a के बराबर होगा। और 2a क्या है, 2a है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ के बराबर है। कोई दूसरा पॉइंट हम लोग लिए इसके पाथ पर P1 लिए, तो P1 से F1 का दूरी और P1 से F2 का दूरी, जो बड़ा दूरी है P1 F2 माइनस P1 F1, P1 F2 माइनस P1 F1, ये हमेशा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस के बराबर होगा। तो हाइपरबोला के डिफिनेशन को हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं कि हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। हाइपरबोला क्या है, उन सारे इनफाइनाइट ये पॉइंट देख रहे हो, ये सब पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स का या इधर के पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स का, या इसको बोल सकते हैं हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव सच दैट, ये पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव सच दैट, या बोल सकते हैं हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, द डिफरेंस जो अंतर होगा, द डिफरेंस ऑफ उस डिस्टेंसेज फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, दो फिक्स्ड पॉइंट से जो दूरियां हैं, इन दूरियों का जो अंतर होगा वो हमेशा क्या है, कांस्टेंट रहता है। और हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स हमको लेने, अब ये पॉइंट नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ ये पॉइंट उस डिफिनेशन को फॉलो नहीं करते। इस पॉइंट से आप F2 का दूरी निकालेंगे, इस पॉइंट से F1 का दूरी निकालेगा, उनका अंतर कांस्टेंट नहीं आएगा। तो वैसे वो सारे पॉइंट्स लेने हैं, इस तरह से होने चाहिए पॉइंट्स कि उनका दो फिक्स पॉइंट से जो दूरियां हैं उन दूरियों का अंतर हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू रहे, फिक्स्ड वैल्यू रहे। और हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेज फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज अ कांस्टेंट। इसको समझाने के लिए हम लोग देखिए एक पॉइंट P1 लिए, तो P1 का दूरी लिए F2 से, P1 F2 माइनस P1 F1 बराबर 2a कर दिए। फिर दूसरा P2 पॉइंट लिए उसी लोकस या उसी पाथ पर, या इस तरह का पॉइंट लिए कि इसका दो फिक्स पॉइंट से दूरी P2 F1 माइनस P2 F2, ये भी दूरी हमारा, दोनों दूरियों का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट 2a के बराबर है। 2a क्या है, तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ये ट्रांसवर्स एक्सिस के लेंथ के बराबर है। इस एक्सिस को हम लोग बोल रहे हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। अब ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है, इसके डिफिनेशन को हम लोग देखेंगे। ये जो दो फिक्स पॉइंट है F1 और F2, इनका स्पेशल नाम है, द टू फिक्स पॉइंट्स आर कॉल्ड द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला। ये हाइपरबोला के फोकाई कहलाते हैं। ये हाइपरबोला के जो दो फिक्स पॉइंट है इनको हम लोग बोलते हैं फोकाई ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला की ये फोकाई है। और इन फोकाई से पास करने वाला जो एक्सिस है उसी एक्सिस का नाम है, देखिए यहां एरो देकर दिखाया गया है, दो फोकाई से पास करने वाले जो एक्सिस है उस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। नेक्स्ट डिफिनेशन देखिए, द लाइन थ्रू द फोकाई इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स एक्सिस, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। फोकाई से पास करने वाले
लाइन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकाई इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। इन दोनों फोकाई का जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट के बीचों बीच का जो पॉइंट है उसको हम लोग हाइपरबोला का सेंटर बोलते हैं। यहाँ एरो से दिखाया गया ओ को, ओ इज द सेंटर ऑफ हाइपरबोला। ये डिफिनेशन है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, लाइन सेगमेंट तो लाइन का टुकड़ा हो गया, F1 F2 का बीचों बीच का पॉइंट। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकाई इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। तो ये O हो गया हमारा सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। नेक्स्ट है द लाइन थ्रू द सेंटर। अब इस सेंटर से पास करने वाला लाइन और इस ट्रांसवर्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर रहने वाला, ये परपेंडिकुलर रहने वाला, इस लाइन का नाम है कंजुगेट एक्सिस। यहां एरो से दिखाया गया, आप देख सकते हैं कंजुगेट एक्सिस। सो द लाइन थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस, और ट्रांसवर्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो, इज कॉल्ड द कंजुगेट एक्सिस। उस एक्सिस का नाम है कंजुगेट एक्सिस। उस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं, ये वाला एक्सिस को वाई एक्सिस हमारा कंजुगेट एक्सिस हो गया है। द पॉइंट्स एट विच द हाइपरबोला इंटरसेक्ट द ट्रांसवर्स एक्सिस। ये जो हाइपरबोला ट्रांसवर्स एक्सिस में जिस पॉइंट पर कट कर रहा है ये ए, और इधर ट्रांसवर्स एक्सिस को जो कट कर रहा है पॉइंट बी पर, ये दोनों पॉइंट ए एंड बी हाइपरबोला के वर्टिसेस कहलाते हैं। द पॉइंट्स एट विच द हाइपरबोला इंटरसेक्ट्स द ट्रांसवर्स एक्सिस आर कॉल्ड द वर्टिसेज ऑफ द हाइपरबोला। इन पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं वर्टिसेज ऑफ द हाइपरबोला। ये हाइपरबोला के वर्टिसेज कहलाते हैं। और इन वर्टिसेज के बीच का जो दूरी है, जो लेंथ है, ए बी लेंथ है, यही लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाता है। यही दूरी जो है आपका, इस दूरी को हम लोग नाम दिए 2a। इस दूरी का नाम है हमारा 2a। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखेंगे तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहां से हो जाएगा आपका, ये ए दूरी है यहां से यहां तक, तो ये a,0। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो -a,0। इसलिए इस पूरा ए बी का जो लेंथ ऑफ आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है वो आपका 2a के बराबर आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, हेयर दो फोकाई के बीच का जो डिस्टेंस है F1 F2 के बीच का डिस्टेंस, उसको नाम दिए 2c। हेयर F1 और F2 के बीच का जो दूरी है उसको 2c नाम दिए। ए बी जो वर्टिसेस के बीच का दूरी है, जो कि कहलाता है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाता है, वो है हमारा 2a, जो कि हम लोग डिफिनेशन में यूज किए हैं कि लोकस हमको इस तरह से लेना है पॉइंट का लोकस, कि उस पॉइंट का दो फिक्स पॉइंट से जो दूरियों का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस के बराबर है। और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितना है, 2a के बराबर। तो यही है हमारा दो वर्टिसेस के बीच का जो दूरी है, वही हमारा कहलाता है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, जो कि 2a के बराबर। और तीसरा हो गया लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस। कंजुगेट एक्सिस ये जो परपेंडिकुलर है ट्रांसवर्स एक्सिस पर, जो एक्सिस परपेंडिकुलर था और आपका सेंटर से पास कर रहा था, वो कहलाता है कंजुगेट एक्सिस। और उस कंजुगेट एक्सिस का लेंथ लिए हम लोग 2b। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। ए बी और सी में क्या संबंध है, तो हाइपरबोला में होता है c² बराबर a² प्लस b²। लेकिन इलिप्स के केस में बच्चों ध्यान रखेंगे, c² बराबर होता है a² माइनस b²। दोनों में फर्क है। हाइपरबोला के केस में c² बराबर a² प्लस b², और इलिप्स के केस में c² बराबर a² माइनस b²। ये फर्क है दोनों में। अब इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला, इसेंट्रिसिटी बराबर होता है E बराबर c/a। ओके बच्चों, अब आइए इस हाइपरबोला के और भी हम लोग कुछ कंसेप्ट है, हम लोग क्या करते हैं कि उन कंसेप्ट को 1 बाय 1 देखते हैं। बच्चों अब NCERT क्लास 11th का एक्सरसाइज 11.4 जो कि हाइपरबोला पर बेस्ड है, उसको कंप्लीट करने के लिए कुछ और कंसेप्ट की आवश्यकता है कि कितने तरह के हाइपरबोला आते हैं, उनके स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है और उसमें क्या क्या टर्म्स पूछे जाते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में दो तरह का हाइपरबोला पढ़ना है, एक पढ़ना है हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला और दूसरा पढ़ना है वर्टिकल हाइपरबोला।
हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें ध्यान देंगे आप कि ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, इस एक्स एक्सिस को कहां पर कट करता है? एक्स एक्सिस को जहां भी कट करेगा वहां पर y का वैल्यू 0 होगा। y का वैल्यू जैसे ही आप 0 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर आपको ए स्क्वायर प्राप्त होगा। x बराबर क्या हो गया? प्लस माइनस ए होगा। प्लस माइनस ए आप यहां देख सकते हैं, a,0 पर कट किया, एक्स एक्सिस को हाइपरबोला कट किया a,0 पर, और दूसरा माइनस a,0 पर कट किया। यही वर्टिसेज हो गए हाइपरबोला की, ये वर्टिसेज हो गए। और लेंथ ऑफ यही हमारा कहलाता है ट्रांसवर्स एक्सिस ए बी, जो कि 2a के बराबर आएगा। अब ये हाइपरबोला y एक्सिस को कहां कट करेगा? आप देख सकते हैं कहीं नहीं कट कर रहा है। तो क्यों नहीं कट कर रहा है उसको जरा देखिए। अगर ये y एक्सिस को कट कर रहा होता तो जिस पॉइंट पर कट करेगा y एक्सिस को, वहां पर x बराबर क्या करेंगे हम लोग? 0। जैसे ही आप x बराबर 0 इस हाइपरबोला में आप पुट करेंगे तो आपको माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर, अर्थात वाई स्क्वायर बराबर माइनस बी स्क्वायर। और वाई स्क्वायर का वैल्यू जो भी होगा हमेशा वो पॉजिटिव वैल्यू होगा या 0 के बराबर होगा। लेकिन यहां वाई स्क्वायर आपको आ गया माइनस बी स्क्वायर के बराबर निगेटिव, तो वाई स्क्वायर निगेटिव पॉसिबल नहीं है फॉर एनी रियल वैल्यू। किसी भी रियल वैल्यू के लिए संभव नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स वैल्यू हो जाएगा। इसीलिए ये जो हाइपरबोला है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, आपका वाई एक्सिस को देखिए कहीं पर कट नहीं कर रहा है। अब बच्चों इसके साथ साथ हम लोग इसके डिफिनेशन को भी देखेंगे, इसके कंसेप्ट को देखेंगे, और साथ साथ एक न्यूमेरिकल को भी बनाएंगे। हम लोग एक्सरसाइज 11.4 के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन नंबर 1 को भी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। और इस हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला के डिफरेंट चीजों को पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसको कंपेयर करते हैं, तो देख रहे हैं ए स्क्वायर का वैल्यू यहां क्या दिया है 16, इससे ए का वैल्यू आ गया 4। फिर दूसरा कंपेयर करते हैं, बी स्क्वायर का वैल्यू है 9, इससे बी का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ? बी का वैल्यू हो गया हमारा 3। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर पता है तो सी स्क्वायर निकाल सकते हो, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर को जोड़ देंगे 16 प्लस 9 तो 25 होगा, इसलिए सी का वैल्यू मिल गया हमको 5। अब कंसेप्ट क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई, कि इसमें फोकाई का क्या कोऑर्डिनेट है। आप देख सकते हैं F1 F2 का कोऑर्डिनेट क्या है? C0 और माइनस C0, दोनों को एक साथ लिख सकते हैं प्लस माइनस C,0। ये कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई हो गया। अभी हम लोग C का वैल्यू निकाले हैं 5 आया है, तो इस न्यूमेरिकल के लिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई हो जाएगा प्लस माइनस, C का वैल्यू है 5 तो प्लस माइनस 5,0। ये कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई हो गया। दूसरा है, पूछा जाता है एग्जाम में कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेज, वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये ए और बी वर्टिसेज कहलाते हैं, और ए और बी का कोऑर्डिनेट क्या है? प्लस माइनस a,0 है। तो प्लस माइनस ए का वैल्यू हम लोग 4 निकाले, प्लस माइनस 4,0। इस न्यूमेरिकल के लिए क्वेश्चन नंबर 1 का वर्टिसेज हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेज प्लस माइनस 4,0। क्वेश्चन नंबर 1 में तीसरा पूछा गया कि इसेंट्रिसिटी का वैल्यू क्या होगा? इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है C बाई ए। C का वैल्यू निकला है 5 डिवाइडेड बाई A का वैल्यू निकला है हमारा 4, तो 5/4 हो गया इसेंट्रिसिटी। लास्ट इसमें पूछा गया लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। इस हाइपरबोला का लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा? तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला है 2b स्क्वायर बाई ए। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? लेटेस्ट रेक्टम एक फोकल कोड है। फोकल कोड का मतलब वो फोकस से पास करने वाला ये कोड है। तो फोकस से पास करने वाले तो बहुत से कोड होंगे, ये भी फोकल कोड है। देखिए ये जो फोकल कोड है वो ट्रांसवर्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर नहीं है। और ये जो आपका लेटेस्ट रेक्टम होगा, ये L और ये L डैश, ये कहलाएगा हमारा लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम इज अ फोकल कोड विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन ट्रांसवर्स एक्सिस। ये ट्रांसवर्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा। और इस लेटेस्ट रेक्टम का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस लेटेस्ट रेक्टम का आपको कोऑर्डिनेट निकालना है कि कोऑर्डिनेट क्या आएगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालने के लिए, लेटेस्ट रेक्टम क्या है? लेटेस्ट रेक्टम एक फोकल कोड है। फोकल कोड फोकस से पास करने वाले जितने भी कोड हैं सभी फोकल कोड हैं, लेकिन लेटेस्ट रेक्टम वैसा फोकल कोड है जो कि ट्रांसवर्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो, इस पर ये 90 डिग्री का कोण बना रहा हो, तब इस फोकल कोड को हम लोग बोलेंगे लेटेस्ट रेक्टम। अब इस लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ निकालना है तो हम लोग कोऑर्डिनेट पहले देख ले। L का कोऑर्डिनेट क्या होगा? यहाँ F2 का कोऑर्डिनेट है C, तो C
और दूसरा जो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट आता है वो बी स्क्वायर बाई ए आएगा। ये कुछ फर्दर कैलकुलेशन करना पड़ता है, उससे आता है। तो सी बी स्क्वायर बाई ए और नीचे एल डैश का कोऑर्डिनेट आएगा सी माइनस बी स्क्वायर बाई ए, इसलिए लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम का वैल्यू हो जाता है 2b स्क्वायर बाई ए। अब इसमें वैल्यू पुट कर दे 2, बी स्क्वायर का वैल्यू आप निकाले हुए, बी स्क्वायर का वैल्यू है 9 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू है 4, 2 से कैंसिल करें, 2 2 जा 4, तो 9/2 हो गया लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम। इस तरह से आप जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे वैल्यू आप निकाल सकते हैं। आइए अब दूसरा है हमारा वर्टिकल हाइपरबोला। वर्टिकल हाइपरबोला का इक्वेशन देखिए, दोनों में फर्क है। इसमें पहले y का टर्म आ रहा है, ये y एक्सिस पर कट होगा, y स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये वर्टिकल हाइपरबोला क्या करेगा, y एक्सिस को कट करेगा, जहां पर कट करेगा वहां x का वैल्यू 0, आप x की जगह 0 रखेंगे तो y का वैल्यू प्लस माइनस से आएगा, तो प्लस माइनस से यही कोऑर्डिनेट हो गया 0a और 0 माइनस ए। ये होगी, ये वर्टिसेज कहलाते हैं, a और b ये वर्टिसेज, और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इसी AB का लेंथ होगा जो कि 2a के बराबर आएगा। और आपका F1 एंड F2 ये दो फिक्स पॉइंट है, ये वर्टिकल हाइपरबोला के फोकाई कहलाते हैं। फोकाई का कोऑर्डिनेट आएगा 0c और 0 माइनस सी। आइए अब हम लोग एक न्यूमेरिकल बनाते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन दिया है 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर बराबर 36। आप क्या करें, सबसे पहले 36 से डिवाइड करते, दोनों में डिवीजन होगा, 9 से 9 4 जा 36, सो y स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 9 जा 36, सो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। अब आप इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो यहाँ a स्क्वायर का वैल्यू है 4, जिसे a का वैल्यू मिल गया 2, और दूसरा b स्क्वायर का वैल्यू है 9, इससे b का वैल्यू मिल गया 3। तो c स्क्वायर का वैल्यू हम लोग फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों ऐड करते 4 प्लस 9 हो गया 13, इसलिए c का वैल्यू हो गया √13। वर्टिकल हाइपरबोला में पहला पूछा गया है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई। फोकाई का कोऑर्डिनेट है 0 और c, या 0 माइनस सी, मतलब 0 प्लस माइनस सी, तो 0 प्लस माइनस सी का वैल्यू है √13। दूसरा पूछा गया है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेज। वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट, तो 0 प्लस माइनस ए, तो 0 कॉमा प्लस माइनस ए के जगह पर वैल्यू है 2, तो प्लस माइनस 2। आप ध्यान देंगे बच्चों कि अब हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला और वर्टिकल हाइपरबोला में ये इंटरचेंज हो रहा है। कोऑर्डिनेट शब्द यहां फोकाई था प्लस माइनस सी कॉमा 0 हॉरिजॉन्टल में, यहां उल्टा हो गया 0 कॉमा प्लस माइनस सी। यहां कोऑर्डिनेट शब्द वर्टिसेज हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला में प्लस माइनस ए कॉमा 0, यहां हो रहा है 0 कॉमा प्लस माइनस ए, जस्ट उल्टा हो जा रहा है। और तीसरा इसेंट्रिसिटी का सेम फॉर्मूला है c बाई ए, c का वैल्यू है √13 और a का वैल्यू है 2, तो √13/2। और लास्ट पूछा गया लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो फॉर्मूला अगेन सेम है आपका, वही 2b स्क्वायर बाई ए, 2 इंटू बी स्क्वायर का वैल्यू है 9 डिवाइडेड बाई a का वैल्यू है 2, 2 कैंसिल हो गया, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गया हमारा 9। इसमें कुछ याद रखने वाला चीजें हैं बच्चों, उसको ध्यान रखेंगे कि हाइपरबोला इन विच a इक्वल टू b, यदि हाइपरबोला के इक्वेशन में a और b दोनों बराबर हो जाएं, उस समय जो हाइपरबोला प्राप्त होगा इज कॉल्ड, एंड उस हाइपरबोला का एक स्पेशल नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल हाइपरबोला। उस हाइपरबोला को हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल हाइपरबोला। दूसरा पॉइंट है ध्यान देने का कि हाइपरबोला इज सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू बोथ द एक्सिस। ये दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है। इसका मतलब क्या होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा फिगर होगा वैसे ही नीचे फिगर होगा, या वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में जो फिगर होगा वही आपका राइट हैंड साइड में फिगर होगा। इसको आप सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस अगर चेक करना है आपको, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस हाइपरबोला के इक्वेशन में, तो y की जगह पर माइनस वाई रखें और देखिए हाइपरबोला के इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। और सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस चेक करना है तो आप x की जगह पर प्लस एक्स के जगह जो प्लस एक्स है उसके जगह माइनस एक्स रखे और इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम लोग बोल सकते हैं सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। उसी प्रकार से आप हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला में भी देख सकते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा फिगर है सेम फिगर आपको इसके नीचे होगा, या वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में जो फिगर है वही आपका राइट हैंड साइड में है, तो ये सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस कहलाता है। और दूसरा तरीका है चेक करने का, यदि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस चेक करना है तो जस्ट उल्टा y को आप रिप्लेस करें माइनस वाई से,
और इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस हो गया। और यदि सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस चेक करना है आपको, तो आप क्या करेंगे, एक्स की जगह पर -x रखें और इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप बोल सकते हैं सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। यहाँ दोनों में फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस होता है हाइपरबोला के इक्वेशन में। तीसरा और आखिरी पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो फोकाई है हाइपरबोला का, द फोकाई आर ऑलवेज ऑन द ट्रांसवर्स एक्सिस। आप देख सकते हैं वर्टिकल हाइपरबोला में भी ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस पर ही फोकाई है, और आपका हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला में भी जो फोकाई है वो ट्रांसवर्स एक्सिस पर है, और कंजुगेट एक्सिस पर आपका फोकाई नहीं होता है बच्चों। तो हाइपरबोला के केस में ध्यान देंगे आपका कि जो फोकाई होता है वो हमेशा ट्रांसवर्स एक्सिस पर होता है। तो बच्चों ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं आपको एक्सरसाइज 11.4 को कंप्लीट करने का, और आप इन कंसेप्ट पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस को बनाएं। जो भी डाउट्स हो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और वीडियो पसंद है लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे, ताकि आपके जो डाउट्स क्लियर हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। थैंक यू बच्चों।